फर्स्ट शिफ्ट क्या क्या पेपर में आया है आज देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बाल विकास, वही जो 4 टॉपिक हैं उससे तो हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कोहल वर्ग हो गया, वाइगॉत्स्की, हार्वर्ड गार्डनर, जीन पियाजे। ठीक है, तो कोहल वर्ग से क्वेश्चन पूछा गया है। इनके जो 3 स्तर इन्होंने बताए हुए हैं, पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा बताया है परंपरागत स्तर, और तीसरा बताया हुआ है उत्तर परंपरागत स्तर। तो आज पूर्व परंपरागत स्तर से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक को, जो चारों टॉपिक हैं, इनको अच्छे से करके जाएं। दूसरा आया हुआ है वाइगॉत्स्की, इनके मतलब जो इन्होंने इसकी फोल्डिंग शब्द दिया है, इसके बारे में पूछा गया था। इसकी फोल्डिंग, इसी को क्या कहते हैं, पाड़ कहते हैं, इसी को मचान कहते हैं। ठीक है, इसी को ढांचा निर्माण कहते हैं। और बालक को शुरुआत में दी जाने वाली जो अस्थायी सहायता होती है वो इसकी फोल्डिंग, जैसे साइकिल सिखाना शुरुआत में, ठीक है, चलना सिखाना, ये क्या है, इसके फोल्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हार्वर्ड गार्डनर, तो इन्होंने वो जो 10 प्रकार की बुद्धियां बताई हुई हैं उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। कल पूछा गया था कि दूसरों को मतलब भाषा के जाल में फंसा लेना वो क्या कहलाता है, तो इंटरपर्सनल हमने पढ़ा था, इंटेलिजेंस। ठीक है, जीन पियाजे, इनकी 4 अवस्थाओं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लिखने की अक्षमता पूछा गया है, लिखने में असमर्थ बालक जो होता है वो किससे पीड़ित होता है, डिस्ग्राफिया से। ठीक है, नेक्स्ट आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, इससे भी हर बार क्वेश्चन आ रहा है। जैसे क्वेश्चन भाषा में दिया गया होगा कि कौन सा मतलब सबसे अच्छे तरीके से बालक सीख सकता है, क्या जब उसके अंदर प्रेरणा होगी या फिर जिज्ञासा होगी, इस तरह से, और नेगेटिव ऑप्शन देके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आया हुआ है ऑटिज्म, ऑटिज्म से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, यह भी एक प्रकार की क्या है, डिसेबिलिटी से, जिसे हम हिंदी में स्वलीनता कहते हैं। ठीक है, समाजीकरण, कल पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा समाजीकरण का कारक नहीं है, और आज पूछा गया है शायद कि समाजीकरण का प्राथमिक कारक कौन होता है, परिवार एवं मित्र। ठीक है, और नेक्स्ट क्या आया है, एनसीएफ, एनसीएफ 2005 से भी क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं। इसके जो आधारभूत 5 इसके जो सिद्धांत दिए गए हैं वो याद कर लें। ठीक है, बालक समावेशी शिक्षा, मतलब जो बालकों से हैं, जैसे वंचित बालक हैं, प्रतिभाशाली बालक हैं, मंद बुद्धि बालक हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और समावेशी शिक्षा से टोटल 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और फिर पेडागोजी जो सामान्य समझ पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आया हुआ है मैथ, मैथ में वही पैटर्न से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, सीरीज टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट आया है भिन्न से, भिन्न भी पूछा जा रहा है। ठीक है, डेसिमल भिन्न, स्थानीय मान से मतलब प्लेस वैल्यू से आया है। धारिता, मतलब धारिता से क्या क्वेश्चन आए हैं, जैसे कह दिया कि 4000 लीटर कुछ सामग्री है, इसको इतने पैक्टों में, इस तरह से। ठीक है, बेन हीले ने जो अपना थ्योरी दिया है उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आयत वर्ग से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। सममिति, आज क्या पूछा गया है, सममिति से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट मानचित्र, वही कि जैसे किसी 2 स्थानों के बीच की दूरी इतनी है, मतलब पहले की इतनी दूरी को इतने सेंटीमीटर में बताया गया है, तो बताइए 2 स्थानों के बीच की दूरी इतनी है, तो मतलब उसका आंसर बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आया है शेषफल अर्थात रिमाइंडर पर। अगला नंबर सिस्टम से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन से, क्षेत्रफल एरिया से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, और फिर वही पेडागोजी। ठीक है, फिर जिसने भी प्रीवियस ईयर लगाए होंगे उसके पूरे आंसर सही होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं ईवीएस अपना, तो ईवीएस जो है इसमें आ जाया है ग्रेगर जॉन मेंडल से। ठीक है, अरब सागर के तटवर्तीय राज्य कौन कौन से हैं या कौन से नहीं हैं। ठीक है, केला, कचनार, सहजन के फूलों की सब्जियां कहाँ खाई जाती हैं, मतलब ये मैचिंग वाला क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, मटर किस देश से भारत में आई, कल क्या पूछा था, मिर्ची किस देश से आई है। ठीक है, तो नेक्स्ट आया है जिम कार्बेट, कल क्या पूछा गया था, घाना नेशनल पार्क। ठीक है, आज पूछा गया है जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, या फिर ऐसा पूछा गया होगा कि जो उत्तराखंड का जो अभ्यारण्य है या जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है। उप थीम पूछी गई है कि निम्न में से कौन सी थीम उप थीम है, तो जो 3 ऑप्शन होंगे वो थीम से होंगे और एक जो है वो उप थीम से होगा। धूमकेतु फिर से आ गया। ठीक है, फिर उल्लू, स्लॉथ, रेशम कीट, बाजे भी मैचिंग वाला क्वेश्चन रहा होगा। ठीक है, तो इसके सभी क्वेश्चन जो है हम क्वेश्चन बना करके शाम को 5 बजे आपको इसका एनालिसिस जरूर कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वो मधुबनी किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो बिहार में, हमने कल बताया था एक वीडियो में कि जो मधुबनी है बिहार के किन किन जिलों में की जाती है। ठीक है, और किस जिले में नहीं होती, मधुबनी क्या है। ठीक है, झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है, कल पूछा गया था कि मतलब जो कुडुख है वो कहाँ की भाषा है। ठीक है, आज फसल का पूछ लिया। औजार से क्वेश्चन आया है, जैसे कह दिया कि जैसे किसी भी राज्य में मिट्टी को खोदकर नरम बनाते हैं, इसके लिए उपयोगी है, मतलब औजारों के नाम दिए होंगे। ठीक है, बाला, बाला का फुल फॉर्म पूछा गया है। लद्दाख कैसा एरिया है, मतलब किस तरह का एरिया है, समतल है या फिर पहाड़ी इलाका है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन होंगे।
फिर नेक्स्ट आया हुआ है सूंघने की सर्वाधिक जो क्षमता है वो किसकी होती है, सूंघने की, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन होंगे चूहा होगा इस तरह से, ठीक है। तो इसे भी हम कराएंगे। फिर मधुमक्खी से क्वेश्चन आया है कि मधुमक्खी जो होती है नर मधुमक्खी, मतलब ऑप्शन बना के कि केवल नर मधुमक्खियाँ होती हैं या रानी मधुमक्खी जो होती है वो अंडे देती है, इस तरह से, ठीक है। टीन खेती कहाँ पर सर्वाधिक की जाती है, ठीक है। फिर आया है वही चित्रकारी से आ गया है हमारा पोचमपल्ली कहाँ की है, ठीक है, तेलंगाना।